हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीबीबी कलीम लर्निंग एंड शेयरिंग। क्लास 12th का हम लोग हिस्ट्री कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स। चैप्टर 1 ईंट मन के अस्थियाँ यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। पहली वीडियो हम लोगों ने बहुविकल्पीय और अतिलघु क्वेश्चन को अध्ययन किए थे, बहुत ही विस्तार से वहाँ पे कवर किए थे हम लोग। यहाँ पे आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्न, मानचित्र प्रश्न और जो है ऐतिहासिक संबंधी प्रश्न। यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न को कवर मैं नहीं करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही दीर्घोत्तरीय प्रश्न बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा उसका, तो यहाँ पे जो है उसके बारे में कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। पार्ट 2 हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अध्ययन करने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना। पूरी टारगेट हम लोग की रहेगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता यानी जो है हड़प्पा सभ्यता उसके कुछ प्रमुख स्थलों के नाम के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ पाएंगे पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं और कौन से भारत के स्थल हैं, वो कौन कौन से हैं हड़प्पा सभ्यता के, बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार कवर करने वाले हैं। उसके साथ बता दें आपको कि जो यहाँ पे आप अध्ययन करेंगे, यहाँ पे पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं और भारत में कौन कौन से स्थल हैं। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे ये जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है ये सारे जो है पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चानुहोदड़ो, कोरदीजी और सुत्कागेडोर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला पॉइंट है, वीडियो की स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो देख लेंगे आसानी से तो पूरा समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखा हुआ है, कभी-कभी मैपिंग में पूछता है कि कौन-सा जो है स्थल है हड़प्पा सभ्यता के जो पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पे मैपिंग का भी कवर हो जाएगा साथ-साथ में, और 1 नंबर क्वेश्चन जो बहुकल्पीय में पूछा तो वो भी कवर हो जाएगा। अति लघु जो क्वेश्चन पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम, 2 स्थल के नाम पूछ लेगा तो वहाँ से आपको इससे हो जाएगा। अति लघु में अगर कभी पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो है मोहनजोदड़ो के जो है ऐतिहासिक या फिर जो है वहाँ के नगरीय सभ्यता के बारे में चर्चा कीजिए, विस्तार से वर्णन कीजिए, तो आप यहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चानुहोदड़ो, कोरदीजी, सुत्कागेडोर, ये जो 5 स्थल हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल थे और भी हैं पाकिस्तान में। बट यहाँ पे यही अगर 5 आप तैयार कर लेते हैं तो पक्का इन्हीं पाँचों में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा फ्रेंड्स, गारंटी है, 100% गारंटी है। वहीं बात करें भारत में 8 जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 8 स्थल हैं जहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मांडा की बात करें तो फ्रेंड्स मांडा बताया आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। रोपड़ जो है ये पंजाब में स्थित है, ठीक है, पंजाब में स्थित है। आलमगीरपुर आपका यूपी यानी मेरठ में पड़ता है, ठीक है। और बनावली जो है, और ये जो बनावली और कालीबंगा जो है ये दोनों ये हैं आपके राजस्थान में, ठीक है। लोथल की बात करें तो फ्रेंड्स ये तीनों जो है, तीनों लोथल, रंगपुर और धौलावीरा ये तीनों गुजरात में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मांडा जम्मू कश्मीर में, रोपड़ पंजाब में, आलमगीरपुर मेरठ में, बनावली राजस्थान में और कालीबंगा भी राजस्थान में, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा जो ये जो है आपके तीनों जो आपकी गुजरात में हैं। तो यहाँ से 1-2 नंबर क्वेश्चन अभी पूछा कि लोथल कहाँ पे है, रंगपुर कहाँ पे है ना, धौलावीरा कहाँ पे है, यहाँ रोपड़ कहाँ पे, कहीं भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आपको इसको तैयार कर लेंगे तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बोर्ड में पूछा जा सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, आपको सामने वो चीज़ दिखाने कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा डिटेल आपको समझ में आ सके। तो चलिए यहाँ पे आई होप कि आपको कवर हो चुका होगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपका इसको पीडीएफ बता दूँगा कैसे डाउनलोड करना है। वीडियो के लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करने वाले हैं यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ से अतिलघु क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूछ लिया कि कहाँ कहाँ तक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इमेज के माध्यम से आप यहाँ पे इसको कवर कर पाएंगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, अगर जम्मू कश्मीर में बात करें तो ये देखिए जम्मू कश्मीर, और या जम्मू कश्मीर में मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बात करें नदी की तो ये है चिनाब नदी, यहाँ पे देख सकते हैं चिनाब नदी जो कि झेलम की सिंध की सहायक नदी है, ठीक है। चिनाब नदी जो सिंध की सहायक नदी है। तो यहाँ पे जो है मांडा जो हो कहाँ पे है, झेलम नदी के तट पर है। दूसरा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकते हैं, इसलिए आप टॉपिक को कवर करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए ताकि पूरा डिटेल आपको समझ में आ सके। रट्टा नहीं मारना है, किन चीज़ों को समझना है तो आसानी से आपको विथ मैपिंग के जरिए आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। जम्मू कश्मीर देखिए मांडा है, ठीक है। यानी अगर विस्तार की बात करें तो उत्तर में कौन सा पड़ेगा, नॉर्थ में, उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा पड़ेगा। इसके बाद अगर हम जो है यहाँ से डिवाइड करें तो ये आपका वेस्ट पड़ जाएगा, इधर ईस्ट पड़ जाएगा। अगर वेस्ट की बात करें तो पश्चिम में सुत्कागेडोर है जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, और बलूचिस्तान फ्रेंड्स ये है पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पाकिस्तान का, यहाँ पे ये नक्शा है पाकिस्तान का।
तो यहाँ पे बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में। अगर पश्चिम की बात करें तो अगर आपसे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पश्चिम में कहाँ तक है, तब आंसर होगा सुतकागे डोर है, जो कि बलूचिस्तान में है, यानी पाकिस्तान में है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर नदी की बात करें तो फ्रेंड्स ये है दसक नदी। दसक नदी जो बहती है ये पाकिस्तान में बहती है, और इसी नदी के तट पर जो है सुतकागे डोर उगा है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है कि जो है सुतकागे डोर किस नदी के तट पर है, तो क्योंकि जो सभ्यताएं बसी थी वो किसी किसी नदी के तट पर ही हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे तो जो है ये आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर जो है मेरठ में पड़ता है, अभी बताया था मैंने आपको, ये उत्तर प्रदेश में। और ये जो फ्रेंड्स है ये है हिडन नदी के तट पर है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये है हिडन नदी के तट पर है, जो कि आलमगीरपुर है, वो मेरठ में पड़ता है, यूपी में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें विस्तार की, तो यहाँ पे देखिए जो है उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है इसकी 1400 किलोमीटर है, ठीक है, 1400 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है। तो इसके भी बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। अगर वहीं बात करें फ्रेंड्स इसकी जो है साउथ में, तो साउथ में देख सकते हैं ये है दैमाबाद, जो कि पड़ता है अहमदनगर जिला में, जो कि गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। जो कि ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के आप यहाँ पे देखिए मैप दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है गोदावरी नदी के तट पर बसा है दैमाबाद, इसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो इसका भी जो है आप पीडीएफ मिल जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन पर। ये फ्रेंड्स इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देंगे ये कहीं न कहीं मैपिंग क्वेश्चन भी हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं और विथ मैपिंग के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ पे ये है आपका पाकिस्तान, ये जो है पाकिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है जो इधर आप देख सकेंगे ये इंडिया का बॉर्डर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये इंडिया का बॉर्डर हो गया, और ये जो है पाकिस्तान इस तरह से जो है यहाँ पे इस तरह से मिला हुआ, ठीक है। तो ये जो है अब देखिए यहाँ से क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे ये है झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी यहाँ पे सबसे पहले ये है झेलम नदी आती है, इधर से आती है। और इसके बाद जो फ्रेंड्स इस नदी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले तो विस्तार से यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। फिर इसके बाद देखिए चेनाब नदी है, ठीक है। चेनाब नदी इधर से आती है, जो कि मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और चेनाब नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर इसके बाद बात करें यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे है चेनाब नदी। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा जो है यहाँ पे दिखाई देगा ये है आपका यहाँ पे रावी नदी, ठीक है। ये रावी नदी है। ये तीनों नदी जाके यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, मिलती हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है इसकी जो अगली नदी है वो फ्रंट से यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका यहाँ पे रावी नदी के बाद यहाँ पे एक ब्यास नदी मिलती है। फिर इसके बाद ये जो है सतलज नदी इस तरह से आके इसमें मिल जाती है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है आपकी सिंधु नदी, जो कि यहाँ से आती है, ये नदी है सिंधु नदी, और यहाँ पे सारी नदी आके इसमें मिल जाती हैं। और ये जो कि है कराची में जो आके यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है और अरब सागर में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नदी है ये सिंधु नदी है मेन, और इसके बाद सारी नदियाँ इसमें मिल जाती हैं। अब इसी नदियों की तट पर बसा हुआ ये पूरा दिखाई देगा आपको। तो चलिए बताते हैं कि नंबर यहाँ पे। अब यहाँ से जो सवाल बनेंगे फ्रेंड्स मैपिंग के, वो यहाँ पूछ सकता है। सबसे पहला पॉइंट मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसको नोट करेंगे। मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आपसे सिंपल सवाल पूछेगा मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के तट पर स्थित, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये है सिंधु नदी ऐसे आ रही है यहाँ पे, और इस तरह से है ना, और ये है मोहनजोदड़ो इसके तट पर बसा हुआ है। वहीं बात करें कोटदीजी की, तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते कोटदीजी, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पे देखिए ये है कोटदीजी, ठीक है, यहाँ पे है मोहनजोदड़ो, ये है कोटदीजी। अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये है सिंधु नदी, और सिंधु नदी के पश्चिम में, सिंधु नदी के पश्चिम में और पूरब में, ठीक है, सिंधु नदी के पश्चिम में, और ये जो है ये ईस्ट, ठीक है, ये ईस्ट में। तो ईस्ट में कोटदीजी है और पश्चिम में मोहनजोदड़ो है, दोनों सिंधु नदी के तट पर बसे हैं। अब इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा है। हड़प्पा जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा हड़प्पा, ये है रावी नदी के तट पर। ये देखिए रावी नदी है ना, यहाँ पे ये है रावी नदी, ठीक है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। दो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो जब आपको मैपिंग में दर्शाना होगा तो क्या करना होगा, जब भारत का मैप मिलेगा आपको, भारत का मैप मिलेगा तो करना क्या है कि आपको यहाँ पे जो ये वाला एरिया है यानी भारत का, तो यहाँ पे देखिए भारत का जो है ये जो यहाँ पे पड़ेगा पंजाब, ठीक है, यहाँ पड़ेगा पंजाब, और पंजाब के फिर इसके बाद यहाँ पे रावी नदी है, जस्ट इसके पास में यहीं पे आपको हड़प्पा भर देना है, ठीक है। थोड़ा
थोड़ा अगर आगे पीछे हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैपिंग की इस तरह से कवर कर सकते हैं। और मोहनजोदड़ो पूछता है तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर आप इसको यहाँ पे भर देंगे तो आपके राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आपको मैप में मिल जाएगा। 10 नंबर का मैप आएगा फ्रेंड्स, तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही पूछ सकता है, 2 इंपॉर्टेंट है। और वहीं बात करें तो है कोरदीजिया भी, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका चानो होदोड़ भी है, ठीक है। तो 4 स्थल पाकिस्तान में जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें तो यहाँ पे सुतकागेडोर, यहाँ पे देखेंगे दस्तक नदी किनारे जो है ये बसा हुआ है सुतकागेडोर। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं भारत में कौन कौन से हैं। तो भारत में बात करें फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे बनावली है और कालीबंगा है। ये दोनों कहाँ पे, राजस्थान में है। दोनों कहाँ पे हैं, राजस्थान में है, बनावली और कालीबंगा। वहीं बात करें फ्रेंड्स इसकी जो है यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दिखाई देगा आपको यहाँ पे, जो कि यहाँ पे देखिए ये है लोथल यहाँ पे, ठीक है, लोथल। और ये है यहाँ पे धौलावीरा। तो लोथल और धौलावीरा ये 2 स्थान आपको पूछ सकते हैं मैपिंग में, तो इसको आप कवर कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से मैपिंग के सवाल पक्का पूछेंगे, आपके एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, इसे आप आसानी से कवर कर लीजिए ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए इसके बाद। अब फ्रेंड्स बात करते हैं जो कि ऐतिहासिक तिथि के बारे में, जो डेट पूछे जाएंगे वहाँ से। तो फ्रेंड्स इसमें आपको जितने सारे नाम दिए हैं आपको सारे याद नहीं करने हैं। यहाँ पे इतने सारे नाम दिए हैं, सारे नहीं याद करने हैं। सबसे पहली बात तो आपको एक याद करना है हड़प्पा के बारे में, और दूसरा याद करना है मोहनजोदड़ो के बारे में। और आपको इसमें नहीं पूछा जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो याद कर लेंगे तो आपका ये इतना परफेक्ट रहेगा। हड़प्पा की यहाँ पे अगर बात करें कि इसकी खुदाई का जो आरंभ हुआ था, मतलब खोज जो हुई थी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी और 1921 में हुई थी। तो आपको क्या दे देगा, सिर्फ इतना लिखा रहेगा 1900 जो है 1921 लिखा रहेगा। और फिर इसके बाद वो आपसे पूछाएगी इस डेट का क्या मतलब है, ठीक है। तो आपको लिखना होगा इसके बारे में 1921 के बारे में, जो है कि हड़प्पा की जो हड़प्पा स्थल की खुदाई जो है आरंभ हुई थी, या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के स्थल की खोज हुई थी। आप ये पॉइंट यहाँ पे लिखोगे। किसने किया था, माधव स्वरूप बस या दयाराम साहनी जो है, इन्होंने दोनों किया था। उसके बाद बात करें यहाँ पे दूसरा जो पूछेगा फ्रेंड्स, वो पूछेगा जो है मोहनजोदड़ो के बारे में। लेकिन मोहनजोदड़ो के यहाँ पे लिखा है 1925 में उत्खनन आरंभ हुआ था, लेकिन इसकी जो खोज हुई थी वो 1922 में हुआ था, ठीक है। खोज जो हुई थी 1922 में हुआ था। और यहाँ पे खोज और हड़प्पा का खोज और जो है उत्खनन उसी टाइम पे प्रारंभ हो गया था। लेकिन जो है मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो राखलदास बनर्जी ने किया था, राखलदास बनर्जी ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि जो राखलदास बनर्जी थे उन्होंने जो है, सॉरी बाय मिस्टेक, तो फ्रेंड्स जो खोज की थी उन्होंने राखलदास बनर्जी ने किया था, राखलदास बनर्जी ने किया था, ठीक है। राखलदास बनर्जी ने किया था कि मोहनजोदड़ो की खोज, और जो है कब किया था, 1922 में किया था, ठीक है। दोनों साथ साथ में याद कर सकते हैं। 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो, बस और कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। अगर उत्खनन मतलब कि प्रारंभ पूछेगा तो 1925 आप इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। यहाँ पे अगर और आप जानना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका जो है लोथल वाला, यहाँ पे आप इसको अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि लोथल जो है ये बंदरगाह भी था हड़प्पा सभ्यता का। तो आप इसी इंपॉर्टेंट ये इसको याद कर सकते हैं। तो आपके 3 इंपॉर्टेंट है, एक हड़प्पा वाला, दूसरा है 1922 में मोहनजोदड़ो, तीसरा है आपका 1955 में जो है लोथल। बस आपको इतना याद करना है, इतना आप याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। आपसे मुलाकात है दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक पे। तो आप पसंद ना करें, खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।